हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है, फॉर कम्युनिकेशन देयर मस्ट ऑलवेज बी अ सेंडर एंड अ रिसीवर। यानी कि संचार के लिए हमेशा एक सेंडर यानी कि भेजने वाले और एक रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाले का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखो, डुप्लेक्स मोड में डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में जो डेटा है वो सेंड किया जा सकता है। तो फुल डुप्लेक्स में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस करके ये सही है। पर हाफ डुप्लेक्स जो होता है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अपलोड एंड डाउनलोड कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में अपलोड और डाउनलोड दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद देखो, एक वेब ब्राउजर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेजेस को ओपन करता है इंटरनेट पर। तो ये भी सही है। इसके बाद है बेटा एमसीक्यू, फुल फॉर्म ऑफ वैन। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो आंसर है मॉडेम। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए किस पॉपुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है जीमेल। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी कि सही क्रम विच लिखो। तो देखो, सबसे पहला जो हमें मतलब कि क्या क्या बताया गया है, कंप्यूटर, मॉडेम, आईएसपी और राउटर। ठीक है, तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो, ये जो है वो मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आप इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना। आप अपनी जो रिक्वेस्ट है, जैसे कि कोई वेबसाइट खोलना, यहीं से शुरू करते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, मॉडेम। तो जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट की जो तारें हैं वो एनालॉग सिग्नल पर काम करती हैं। तो मॉडेम का काम है आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को इंटरनेट लाइनों के सिग्नल से बदलना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली ये। और इसके बिना कंप्यूटर इंटरनेट से बात नहीं कर पाएगा। तो सेकंड नंबर पे हम किसको रखते हैं, मॉडेम को। नंबर थर्ड पे आ जाएगा राउटर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आईएसपी। तो अब राउटर की बात कर लेते हैं। तो आपके पास सिग्नल तो आ गया, लेकिन अगर घर में कोई डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप होगा, है ना, तो डेटा जो है वो किसे भेजना है। ठीक है, तो और कहां से कौन सा रास्ता लेना है, ये काम जो है वो राउटर करता है। तो ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो डेटा के पैकेट को सही रास्ते पर भेजती है। ठीक है, फिर है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अब आपका सिग्नल जो है वो राउटर से होता हुआ आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी जैसे कि जियो, एयरटेल, वो कंपनी है बेसिकली ये जो कि आपको इंटरनेट की सुविधा देती है। तो वे अपने नेटवर्क के जरिए जो है वो आपको पूरी दुनिया के जो है इंटरनेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें निर्देश देता है, जो मॉडेम है वो सिग्नल को तैयार करता है, राउटर जो है वो रास्ता दिखाता है, और जो आईएसपी है वो आपको पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ देता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो अ वेब ब्राउजर इज अ डैश दैट ओपन्स वेब पेज ऑन द इंटरनेट। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखो क्या है, डैश इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। तो ईमेल को रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जीमेल का। ठीक है, यहाँ पे जीमेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ वैन इज। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमने अभी उसमें भी किया था एमसीक्यू में, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है,
इसके बाद देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट क्या है, इसके दो फायदे जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जो है ना बेटा वो देखो दुनिया भर के जो कंप्यूटर है उनका एक बेसिकली विशाल नेटवर्क होता है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो है वो मतलब कि एक दूसरे के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो इसका क्या फायदा है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर उसी टाइम पे जानकारी चाहिए तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में आप कहीं भी बैठे हुए हैं लोगों से आसानी से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। पंजाबी में भी आंसर साथ साथ ही दिया जा रहा है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि मॉडेम का क्या काम है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्राइमरी फंक्शन जो मॉडेम का है वो है डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना, ठीक है, फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। और इसका ऑपोजिट यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल जो डेटा है उसमें कन्वर्ट करना, सो दैट कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, ताकि जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, ठीक है। अगला देखो लैन और वैन में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो जो लैन है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये जो है वो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें कि होम, स्कूल, स्कूल बिल्डिंग है ना, वहां पर ये बेसिकली छोटे एरिया को कवर करता है, ठीक है, तभी इसका नाम लोकल एरिया है। इट टिपिकली प्रोवाइड्स फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड, और इसका जो मतलब कि बहुत ही स्पीड में, क्योंकि छोटे एरिया को कवर कर रहा है ना तो डेटा बहुत ही स्पीड में जाता है। और इसके बाद है मतलब जो डेटा आप सेंड करना चाह रहे हो किसी को भी वो बहुत स्पीडली चला जाता है। इसके बाद है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी काफी बड़े एरिया को कवर करता है, काफी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि किसी कंट्री को, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को, या पूरे संसार को। तो कॉमन एग्जाम्पल जो है द इंटरनेट जो है इसका कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास की दो फायदे और दो नुकसान बताने हैं इंटरनेट के, ठीक है। तो देखो दो फायदे क्या हैं इंटरनेट के, कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, किसी भी टॉपिक पे अगर हमें चाहिए। इसके अलावा जो दिन प्रतिदिन का हमारा काम होता है उसको ये इजी कर देता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, रिमोट वर्क, बुकिंग सर्विसेज, है ना। इसके अलावा दो नुकसान क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, ठीक है, जैसे कि चोरी वगैरह हो सकती है, हैकिंग हो सकता है। इसके अलावा जो है मतलब कि वायरस वगैरह जो है वो अटैक हो जाता है। इसके बाद देखो एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, हमारा ध्यान जो है वो भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है, गेम्स में लग जाते हैं, है ना, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। पंजाबी मीडियम में भी बेटा आंसर साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है लैन, मैन और वैन में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो लैन जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका इस्तेमाल जो है वो ऑफिस, कंप्यूटर लैब और घरों पे किया जाता है। इसका पर्पस क्या है कि नेटवर्क फाइल्स को शेयर कर सके, इसके अलावा जो हार्डवेयर डिवाइस है उनको शेयर कर सके, ठीक है। इसका स्कोप क्या है कि ये 1 माइल तक के रेडियस तक के एरिया को कवर करता है, ठीक है। फिर आ जाता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है ये। इसका स्कोप क्या है, बड़े मतलब कि जो एरिया है उसको कवर करता है, जैसे कि पूरे पूरे शहर को कवर कर रहा है। ये बेसिकली 5 to 50 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है, जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क, ठीक है। फिर आ जाता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इसका स्कोप जो है काफी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट, होल वर्ल्ड यानी कंप्लीट संसार। इसके बाद जो है बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, जो इंटरनेट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है ईमेल क्या होता है और इसके 3 फायदे बताने हैं, ठीक है। तो देखो ईमेल जो है वो एक डिजिटल मोड है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल मेथड होता है जिसमें कि हम मैसेज को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो है वो भेज देते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसका फायदा क्या है, स्पीडली चला जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे पहले पोस्ट के थ्रू लेटर वगैरह जो है वो भेजा जाता था, है ना, तो स्टैंप के भी खर्चे होते थे, भेजने का भी खर्चा होता था। यहाँ पर वो चीजें नहीं है, सिर्फ आपने इंटरनेट के चार्जेस पे करने होते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया सपोर्ट होता है, आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, फोटोग्राफ भेज सकते हो, है ना, वीडियोस या प्रेजेंटेशन जो है वो भी भेज सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस वुड शुड वी टेक व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर देखो हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं शेयर करनी किसी से, जैसे कि घर का एड्रेस, फोन नंबर, बैंक डिटेल,
जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो हमें, अगर हमें लगता है कि कोई ये सस्पिशियस है, ठीक है, तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लॉग आउट रेगुलरली, मतलब कि अपना जब काम खत्म हो जाए तो आपको लॉग आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूज रेप्यूटेबल साइट, तो जो मतलब कि जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो वो साइट्स जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। इसी करके आप देखो ज्यादातर ईमेल जो हम टाइप करते हैं उसमें HTTPS लिखा होता है, ठीक है, तो ये जो है वो सेफ साइट्स होती है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा पंजाबी मीडियम में भी आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि हमें याद रखने हैं। लैन जो है छोटे एरिया को कवर करता है, जैसे होम, स्कूल, ऑफिस। वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करता है, ठीक है, बड़े एरिया को, जैसे तो वैन का एग्जांपल दिया है जैसे कि इंटरनेट। मॉडेम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ISP जो है वो कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। जो ईमेल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि फास्ट और फ्री वे है मैसेज को भेजने का, ठीक है। जो वेब ब्राउजर है वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि टू ओपन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स खोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ड्रॉ एंड लेबल लैन एंड वैन विद एग्जांपल। तो लैन और वैन का जो मतलब ड्रॉ करना है उसे और लेबलिंग करना है। तो लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें ये प्रिंटर जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा ये सर्वर है, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो है मतलब लैन जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो बेसिकली लैन जो है ना वो एक छोटे एरिया को कवर करता है, जैसे कि हमारा स्कूल, लैब या घर। ये कैसे काम करते हैं, यहाँ सभी कंप्यूटर, प्रिंटर और जो मतलब कि जो और डिवाइसेस होते हैं, है ना, वो एक स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि एक छोटी सी मतलब बिल्डिंग के अंदर ही होता है ना, तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है और ये मतलब कि सेफ होता है, ठीक है। और आप एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि आपने बैंक्स वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। देखो स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है, हाई स्पीड होती है और हाई सिक्योरिटी। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसमें देखो सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा विशाल होता है, पूरी दुनिया को ही बेसिकली जोड़ लेता है। तो ये कैसे काम करता है, ये केवल तारों से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे जो बिछे हुए केबल्स होते हैं, है ना, इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं और बड़े डेटा जो सेंटर होते हैं उनके माध्यम से ये जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि आप लुधियाना में बैठकर किसी दूसरे देश की वेबसाइट खोलते हैं तो वो इस वैन यानी कि जो इंटरनेट है उसके जरिए जो है वो मतलब कि पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक बहुत लंबी दूरी तय करता है, ठीक है, और इसलिए ये लैन के मुकाबले थोड़ा सा स्लो हो सकता है और इसमें जो है वो सुरक्षा के अधिक उपाय करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम बनाना है जिसमें कि ईमेल को किस तरीके से भेजा जाता है, ईमेल को, है ना, उसके स्टेप्स बताने हैं और उसके बाद है 5 सेफ्टी स्टेप्स जो कि इंटरनेट को आप सेफली यूज कर सके उस बारे में बताना है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है वो बनाएंगे आप। और इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे स्टेप, सबसे पहले ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, फिर कंपोज पे जाएंगे या फिर जो यहाँ पे प्लस का बटन होता है कंपोज होता है ना, उस पे जाएंगे। इसके बाद जो है वो आपने किसको ईमेल आईडी जो मतलब कि किसको आप ईमेल भेज रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी डालनी है, कार्बन कॉपी किसको भेजना चाहते हो और किस किस को अटैच करना चाहते हो, तो वो चीजें जो है आपने उनकी ईमेल आईडी लिख देनी है। फिर सब्जेक्ट और मैसेज लिखना है, फाइल को अटैच अगर कोई फाइल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जैसे कोई फोटो लगानी है, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन था कि 5 सेफ्टी टिप इंटरनेट को यूज करने के लिए, वो आपने बताना है। तो हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड मतलब डिफरेंट पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम कभी अपर केस लेटर, लोअर केस, नंबर, सिंबल इन सब का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जैसे हमारे घर का एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल नेम। इसके अलावा लिंक और अटैचमेंट का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर सस्पिशियस है तो नहीं खोलेंगे। इसके बाद है पब्लिक कंप्यूटर्स से जब आप काम करते हैं, पब्लिक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वहां से अपनी ईमेल आईडी वगैरह लॉग आउट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सिक्योर वेबसाइट का ही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर देख लेते हैं बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि आपने क्या चीजें करनी है।
लर्न हाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल प्रॉपरली। आपने इन छुट्टियों में सीखना है कि ईमेल किस तरीके से भेजा जाता है, किस तरीके से रिसीव किया जाता है। इसके अलावा यूआरएल को कैसे टाइप करके वेबसाइट ओपन करनी है, लैन और वैन के एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।